प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। आइए हम आज के वचन हैं मत्ती 8 का और 9 पढ़ते हैं यहाँ पर। नहीं, सॉरी, लूका 8 का 9। और यहाँ भी लिखा है, परमेश्वर ने कहा, दृष्टांत में कहा, लूका 8 का 10। ये फुल वीडियो है, जरूर देखिएगा। हालेलुया। बीज बोने वाला का दृष्टांत, मतलब बीज जिसको बोलते हैं परमेश्वर का वचन। और जो बीज जो आप लोग जैसे खेत में अगर बोते हैं या कहीं भी बोते हैं, तो जैसा अगर पेड़ या पौधा या किसी चीज़ को लगा दिए तो वह एक बीज है। अगर आप उसको पानी देंगे और खाद देंगे तो वह उगेगा। अगर आप चट्टान पे या पत्थर पे लग जाएगा, जड़ नहीं पकड़ेगा, सूर्य अस्त होने पर वो क्या है, बीज मर जाता है। जैसा आप खेत में बोते हैं या कहीं भी बोते हैं तो वो बीज नहीं निकलता है। कोई झाड़ी में गिर जाता है तो क्या है, कूट कटारे रहता है, झाड़ी में रहता है तो वो उग नहीं पाता है, परंतु उसे भीड़ और उसे दबा लेते हैं। तो वैसा ही एक बीज का दृष्टांत है। तब लिखा है, जब भीड़ में इकट्ठा हुई तो नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, यीशु के पास चले आते थे। तो ऐसा ही एक भीड़ है परमेश्वर का। आते ही तो दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने को निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षी ने उसे आकर चुग लिया। देखिए, बोते समय क्या है, बहुत सारे मार्ग के किनारे गिर जाता है और मार्ग में गिर जाता है और गिरकर वो पैर रौंदा जाता है, पैर में आ जाता है। वह बीज को नहीं समझते हैं, वह रौंद दिया जाता है, पैर में कुछ ला जाता है तो वह जड़ नहीं पकड़ता है और पक्षी आकर उसे उठाकर ले जाता है। तो ये शैतान है। जैसा आप ये वचन को अगर आप सुनना चाहते हैं और आपको सुनने नहीं देगा, चाहे आपका पति आकर आपको रोकेगा, चाहे आपका बच्चा आकर रोकेगा, या आप विश्वास करेंगे तो आपके घर में ससुर रोकेगा, बाप रोकेगा, भाई रोकेगा, माँ रोकेगा, पड़ोसी और पड़ोसी आपको किसी चीज़ों में, वचन सुनने में या वचन में समझने में आपको भटका देगा। तो ये एक वचन है। तो ये वही है जो शैतान जो आकर वचन को चुरा ले जाता है और उठाकर भी ले जाता है। ये पक्षी भी है, आप पक्षी भी समझ सकते हैं। सब लिखा है, और कुछ चट्टान पर गिरा और परंतु उब तरी न मिलने के कारण वह सूख गया। देखो, जैसा आप वचन सुन रहे हैं, जैसा आपने बोया पत्थर है, पत्थर पे बोया और वह सूर्य अस्त होने पर वह क्या है, पानी नहीं मिला, मिट्टी नहीं मिला तो क्या हो गया, वह मर गया। तो वैसा ही आप लोग जितना भी ये चैनल मैंने बनाया, यूट्यूब में बनाया हूँ, कई लोग तो सदस्य लेने से नहीं होता है, आपका सदस्य जुड़ने से नहीं होता है, परंतु आपको संगति करना पड़ता है, साथ चलना पड़ता है, परमेश्वर के साथ होना चाहता है। हम भी जुड़ जाएंगे, किसी के साथ सदस्य ले लेंगे तो क्या, परमेश्वर सदस्य लेने से नहीं होता है, परंतु उसका उत्तर आमीन, यस आमीन, कमेंट, पोस्ट, ये सब दिया जाता है। सभी भाई बहन से मेरा रिक्वेस्ट है कि हम भी तो जाने कि आप लोगों के लिए, कि आप लोग जो सदस्य भी लेते होंगे तो हम भी तो जाने कि भाई कौन है, आपका नाम या आपके पता। तो परमेश्वर आपके लिए भी हम भी दुआ कर सकते हैं कि आप बिगड़ जाने, आप स्वर्ग में जा सकते हैं, नहीं जा सकते ना। ऐसा ही परमेश्वर का वचन है। तो जैसा लिखा है कि वह कुछ चट्टान पर गिरा और परंतु तरी न मिलने के कारण वह सूख गया। जैसा उसे कुछ नहीं मिला, अगर मिट्टी मिलते तो वह जल्दी उग गया था, है ना। और मिट्टी न मिलने के कारण वो तो सूख गया। अगर मिट्टी मिलते तो वो जम जाते और वो लग जाते। जैसा आप लोग, जैसा आप, अगर आपका नाम हो, आपका पता हो, आपका कहीं से देख रहे हैं या सदस्य लिए हैं या जुड़े हैं, तो भी प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, है ना। जैसा आप नाम भेजेंगे या हम जानेंगे तब आपके लिए तो प्रार्थना करेंगे, वैसा आप लोगों का जड़ मजबूत होते रहेगा। तब लिखा है, तो कुछ झाड़ियों पर के बीच में गिरा और झाड़ी में उसके साथ साथ
बढ़कर उसे दबा दिया। क्या है झाड़ी का अर्थ क्या है? ये झाड़ी मतलब आपका आजू बाजू वाले हैं। आप जब बढ़ने जाते हो, आप अगर परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो यही झाड़ी है जो आपको दबा देगा और आपको बढ़ने नहीं देगा। तो ये झाड़ियाँ हैं, परंतु बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और आकर उगकर वह 100 गुना फल लाया, और कहकर उसे ऊंचे शब्द से कहा, जिसके कान हो वह सुन ले। तो जैसा आप लोगों का कान हो तो वो भी सुन लें आप लोग कि प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया क्या कहती है। और परमेश्वर का ये उपदेश, जैसा आप लोग यूट्यूब में सदस्य लिए हो मैं तो नहीं जानता हूँ, परंतु अगर आप कमेंट देते हैं, नाम देते हैं, पोस्ट करते हैं, तो प्रभु आप लोगों को ये वचन के माध्यम से और ये परमेश्वर का अगुवाई के अनुसार मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करूँगा। और हम चुपके से अगर सदस्य लेते हैं तो हम नहीं जानते ना कि आप कहाँ से लेते हैं, क्या करते हैं, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है आप सभी लोगों का। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आप जो भी सदस्य लें तो हम आप लोगों के लिए दुआ करें, चाहे आप बड़ा हो, छोटा हो, या आप पूजा पाठ करने वाला हो, चाहे कोई भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। परंतु आप लोग के लिए अगर जुड़ते हैं तो प्रभु आपको उद्धार और छुटकारा जरूर देगा, मैं इतना जानता हूँ। और मेरा काम है प्रचार करना, आप लोगों का विश्वास करना है नहीं करना है। आपके परिवार में छोटे बच्चा है, भाई है, बहन है, जो भी कहीं से भी देख रहे हो, ये प्रभु यीशु मसीह का संदेश है। और मैं स्वर्ग को कमान करता हूँ कि प्रभु आप सभी को इस चैनल के माध्यम से भी आपको ब्लेस करेगा। धन्यवाद देते हैं और आगे का और पढ़ते हैं। और इस दृष्टांत में मतलब क्या है, इसका अर्थ हम पढ़ते हैं। जब बीज बोने का अर्थ क्या है, अब सुनिए। यहाँ पर लिखा है बीज बोने का अर्थ क्या है। दृष्टांत का अर्थ यह है परमेश्वर का वचन। जो बीज बोया गया वह परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे वह है जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उसे मन में वचन को उठा ले जाता है। देखिए, जब बोते हैं तो शैतान आकर आपका वचन को, प्रभु यीशु मसीह का वचन को आप जब सुन रहे हैं तो वह उठाकर आपका दिमाग से ले जाता है। तो ये वचन है। तो लिखा है उठा ले जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि विश्वास करके उद्धार को पाए। हालेलुया। आप जितने भी मूर्ति पूजक हो या कहीं से भी देख रहे हो, या कोई भी हो, या भाई मियाँ भाई हो, हिंदू हो, कहीं से भी देख रहे हो, या सभी भाई बहन के लिए है, सभी धर्मों के लिए है, क्योंकि आप कहीं से भी देख रहे हो तो परमेश्वर का ये वचन हम आपको बोल रहे हैं। अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप विश्वास कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो आप क्या होंगे, इस पर विश्वास के करेंगे तो उद्धार को पाएंगे, है ना। अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं तो उद्धार नहीं हो सकता आपका, छुटकारा नहीं हो सकता आपका। किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो भी आपका निराकरण नहीं हो सकता। हालेलुया। तो फिर लिखा है पहला वचन। दूसरा वचन, चट्टान पर के वह है जो सुनते तो हैं परंतु आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं। आनंद से आप लोग अभी इस समय क्या है, कितने भी यूट्यूब में चैनल होगा जुड़े होंगे, आप आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। अरे इसका वचन अच्छा लग रहा है, अरे ये लड़का तो बहुत अच्छा वचन बोलता होगा, अरे भाई ये भाई बहुत अच्छा वचन बोलता होगा, ये कहाँ से है, किस क्षेत्र से देख रहे हैं, ये आप लोगों का मन में अच्छा लगता होगा, यह गाना, भजन, वचन। परंतु ये सब चीज़ आप लोगों को अच्छा लगेगा कि अरे ये तो अच्छा बोल रहा है, ये प्रार्थना करता है मेरे परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। 1 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा। देखिए आगे और हम पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। तब लिखा है ग्रहण तो करते हैं वचन, आनंद से सुनते हैं, हर चीज़ ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से थोड़ी दिन तक विश्वास रहता है। परीक्षा आने के समय हम क्या करते हैं, बहक जाते हैं। परीक्षा क्या है, अरे कोई ने बोल दिया कि आप धर्म बदल जाएगा, आपका ये है वो है, ऐसा ये परीक्षा आता है। परीक्षा आने से हम क्या है, बहक जाते हैं, किसी भी समस्या से
हम बहक जाते हैं। परंतु यहाँ पर लिखा है कि हम बहकते चले जाते हैं, बहकते चले जाते हैं, थोड़ी दिन तक के लिए विश्वास रहेगा और थोड़ी देर के बाद हम विश्वास से क्या होते हैं, भटक जाते हैं। कहीं लड़ाई से, कहीं झगड़ा से, कहीं गरीबी से, कहीं शराब से, कहीं बंधन से, कहीं दारू से, कहीं सभी चीज़ों से भटक जाते हैं, झाड़ा फूकी में चले जाते हैं या कहीं भी चले जाते हैं। किसी भी समस्या में हम इस चैनल से या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और विश्वास से हम पूरा भटकते चले जाते हैं। तो भटकने का मतलब कि आपको स्वर्ग का रास्ता नहीं दिखाते हैं शैतान, आपको नर्क का रास्ता दिखा रहे हैं और आप लोग नर्क के रास्ता पकड़ रहे हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा इसमें आप थोड़ी विश्वास रखें, थोड़ी सब्र रखें, थोड़ी संगति करें, तो आपका सफ़र कहाँ होगा? स्वर्ग की ओर होगा। स्वर्ग जाना चाहते हैं या नर्क जाना चाहते हैं? हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है, आपके जीवन है, हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश और प्रचार जो हम करते हैं वो आप तक पहुँचे, किसी भी क्षेत्र से देख रहे हो, किसी भी राज्य से देख रहे हो। हालेलुया। तो अब लिखा है यहाँ पर, जो झाड़ी में गिरा हुआ तो सुनते तो हैं, परंतु आगे चलकर चिंता और धन और सभी चीज़ों में शुभ लाभ में फंस जाते हैं और वह फल नहीं पकता। देखो, जो झाड़ी में गिर जाते हैं, तो क्या है झाड़ी? संसार। तो जो धन, लाभ, चिंता, कपड़े, वस्तु, इसमें वो फंस जाते हैं। आगे का सोच, आगे का विचार, आगे का क्या हम करें, इस पर हमें समझ नहीं आता, इस पर हम फंस जाते हैं। तब लिखा है शुभ विलाप में फंसते चले जाते हैं, उसका फल कभी नहीं आता है। आप विश्वास कर रहे हो, आप विश्वास में नहीं हो तो भी, और विश्वास में हो तो भी, आप चिंता नहीं करें। प्रभु यीशु मसीह बोला ना, सब चिंता मुझ में डाल दे, मैं सब चीज़, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, सब चीज़ हो जाएगा। हालेलुया। तब लिखा है, और लिखा है, पर अच्छी भूमि में वो जो वचन सुने और भले उत्तम उत्तम मनों में संभाले रहे, वह धीरज और से फल लाता है। अगर आप अच्छे से सुन रहे हैं, आप धीरज से सुन रहे हैं, तो आप फल लाएंगे। अगर हम इसको नहीं सुन रहे हैं तो कोई फल नहीं लाएगा। आगे का एक उत्तर और बता देते हैं, समझिए इसको। आगे का वचन एक देखो, लिखा है, यीशु की माता और भाई, ध्यान से सुनना है ना, यीशु की माता और भाई, उस यीशु की माता और भाई उसके पास आया और भीड़ के कारण वह भेंट ना कर सका, और उससे कहा गया कि तेरी माता और तेरी भाई बाहर खड़े हैं, तुझसे मिलना चाहते हैं। तो उसने उनसे कहा कि मेरी माता और मेरी भाई वो है जो मेरे वचन को सुनते हैं, मेरे वचन यीशु मसीह को मानते हैं, वचन को मानते हैं, वचन को सुनते हैं, वही मेरी माता और वही मेरी भाई है। तो ये कौन था? यीशु मसीह का माता और भाई, मेरी माँ और उसके भाई, तो बाहर खड़े हैं। तो वचन में कहते हैं, जो मेरी वचन को सुनते हैं वही मेरी माता और वही मेरी भाई हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए ये वचन सुनाया है ताकि हम विश्वास करें और विश्वास से हम बने रहें, क्योंकि हमारा विश्वास होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर लिखा है 21 में कहता है, उत्तर दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरी माता तेरी भाई, यीशु मसीह का माता और भाई बाहर खड़े हैं, परंतु मिलना चाह रहा था, परंतु मिलने का नहीं दिया, क्योंकि बोला कि हम पहले वचन पूरा करें फिर आए। फिर लिखा है यहाँ पर, एक वचन और है, यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है? यीशु का पीछे चलने का अर्थ क्या है? यीशु का पीछे चलने का अर्थ क्या है? उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो
अपने आप को इनकार करे और प्रतिदिन मेरा क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहेगा वह खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए प्राण को खोएगा वही प्राण को बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत में प्राप्त करे और अपने प्राण को खो दे तो उसको हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। जो कोई मुझसे मेरी बातें सुनकर मुझे लजाए, परंतु मैं तो मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और माता और पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों के महिमा सहित आएगा तो वह उसे भी लजाएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें कुछ ऐसा ना परमेश्वर के राज्य को न देखे ले, तब तक मुक्ति का स्वाद को भी नहीं चखेगा। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उद्धार मिले। कहीं से भी देखे रहे भाई बहन माता सभी को जो भी है हम दुआ करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं और ऐसा ही विश्वास सब भाई बहन में बना रहे। कोई भी ऐसी परमेश्वर जो आनंद जीवन चाहते हैं खुदावन प्रभु, आनंद जीवन को मिलने के लिए प्रभु आपने सभी भाई बहन को आनंद जीवन देने के लिए परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु पिता सभी को सहायता मदद कर। परमेश्वर जो लोग आपके संदेश को नहीं समझ पा रहे हैं, जो आपको प्रचार को नहीं समझ पा रहे हैं प्रभु यीशु, वो प्रचार परमेश्वर यीशु पिता तेरा प्रचार है खुदावन परमेश्वर। ये जब चैनल के माध्यम से जब ये प्रचार होता है खुदावन प्रभु, तो लोग भाई बहन विश्वास करें और विश्वास से इनके जीवन बचने पाए परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु यीशु, दया करना परमेश्वर। हर एक बीमारी से जो जूझ रहे हैं प्रभु, जो बीमार दुखी कर रहे हैं, शैतान बीमारी और दुखी करने वाला शैतान है, हम यीशु के नाम से शैतानों को लातों से कुचल कर आउट करते हैं। भाई के मनों में, विचारों में, बहन के विचारों में कोई भी गलत व्यवहार ना डालने पाए। शैतान परमेश्वर फाड़ खाने के लिए खोजता है कि किसे फाड़ खाऊं। मैं प्रार्थना करता हूं कि खुदाबंद प्रभु यीशु पिता, यह परमेश्वर दो राज्य है खुदाबंद प्रभु, स्वर्ग और नर्क। परमेश्वर जो भाई बहन जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो नर्क के रास्ते में जा रहे हैं प्रभु, इन्हें भी संभालें। वचन में परमेश्वर जो बनता है और संगति पाता है खुदाबंद प्रभु, वह कभी नाश नहीं होता है, परंतु आपके राज्य में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद परमेश्वर, वह कोई भी नष्ट न होने पाए। प्रभु पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। धन्य है तू पिता परमेश्वर, आपकी संगति आपके महिमा आदर करते हैं। जो लोग विश्वास कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से भी, तो प्रभु उनके परिवार को छुटकारा दीजिएगा। कैसे भी समस्या हो, चाहे जेल में बंद हो, चाहे कुछ भी हो परमेश्वर, उन सबको छुड़ा कर लाने वाला परमेश्वर, सबको चंगाई देने वाला परमेश्वर, एक सामर्थ्य और बल और देने वाला परमेश्वर, अद्भुत काम को, अद्भुत योजनाओं को आप छुटकारा देने वाला। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो विरोध करता है वो विरोध, उनके घरों में जो भी विरोध है या कोई भी ऐसी विरोधी आत्मा है, यीशु मसीह के नाम से हम दुष्ट आत्माओं को जो विरोध करते हैं भाइयों बहन में से कोई भी तो विरोध न करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु पिता, जितने हैं परमेश्वर जहाँ भी है प्रभु, सबको आने से लेकर जाने से लेकर सभी को छुटकारा देना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आदर और मान सम्मान आपको देते हैं। इस प्रार्थना को हमने किया है सुबह से लेकर अभी तक, सभी भाई बहन में संभाल कर रखना परमेश्वर, और कोई भी हानि न होने पाए। हम आदर और मान सम्मान आपको देते हैं। छोटी सी दुआ ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं। सदस्य जरूर ले और नाम जरूर देना, तभी सदस्य लेना, और कमेंट जरूर पोस्ट करना, तभी सदस्य लेना। ऐसे सदस्य लेना अनिवार्य है। और जो सदस्य लिए हैं अभी तक तो कमेंट करते नहीं हैं, कोई पोस्ट करते नहीं हैं, तो हम उसका नाम भी नहीं जान पा रहे हैं, तो इसीलिए हम उसके लिए दुआ और प्रार्थना नहीं कर पा रहे। तो मेरा कहना है कि सभी भाई बहन से जहाँ से भी देखते हैं, जहाँ से भी सुन रहे हैं, उस नाम जरूर दे तो हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं। आप किसी भी समस्या में हो, किसी भी बीमारी में हो भाई, अगर आपको नर्क जाना है या स्वर्ग जाना है, वो आप चुनाव कर सकते हैं। और धन्य हैं प्रभु पर आप विश्वास किए और वचन के द्वारा भी आप सदस्य लिए, तो धन्य हैं आप लोग। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास जरूर करें। जय मसीह की।